उस एक घड़ी के छलबल अब तक मुझे दर्शाया है। हे कृपा से नीचे छले क्षमा मांगने आया है, क्षमा मांगने आया है। 3 दिन चल विप्र के दुखने लागे पांव, अदेख वृक्ष के छांव को सो गए पांव पसार। 3 दिन लग गया विप्र सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं। एक वृक्ष के छांव में बैठे, वहीं उन्हें नींद लग गई। भगवान देख करके अपनी योग माया को आदेश दिया कि देवी जी आप मेरे मित्र को द्वारिका के बागों में ला करके सुला दिया जाए। विप्र सुदामा जी को द्वारिका के बागों में ला करके सुलाया गया। विप्र सुदामा जी जब वहां बागों में सो करके जगे तो एक माली था, पूछने लगे भैया ये कौन सा स्थान है। माली ने कहा सरकार ये द्वारिका छा, ये हमारे द्वारिका नाथ का द्वारिकापुरी है। विप्र सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, आगे चलने लगे। सब लोग उनका मजाक बनाने लगे। द्वारिका के प्रथम सीढ़ी पे जब पहुंचे द्वारपाल के पास तो भीतर जाने के लिए कहे भैया आप मुझे कन्हैया से मिला दो। द्वारपाल धक्का मार करके भगा दिए। देखने में कोई गरीब दिख रहा है और मेरे भगवान से मिलने आया है। विप्र सुदामा जी बार बार गिर जाते हैं, बार बार कहते हैं भैया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। परंतु द्वारपाल बार बार धक्का मार देते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, पकड़ करके यहाँ वहां पहुंचा देते हैं, आप लोग चले जाइए, चले जाइए। विप्र सुदामा जी को विप्र सुदामा जी कहते हैं कि भैया राग पटकने में कोई मजाक मजाक वासुदेव
इस प्रकार से विप्र सुदामा जी बार बार कहते हैं। विप्र सुदामा जी को बार बार मना करने पे द्वारपाल नहीं जाने देते हैं। तब विप्र सुदामा जी कहते हैं भैया वो मेरे बचपन के बालपन के मित्र हैं, आप हमें उनसे मिला दीजिए। बार बार द्वारपाल मना करते हैं, परंतु एक द्वारपाल बड़ा दयालु था, कहने लगा कि आप यहाँ खड़े रहिए, भगवान कहेंगे तो हम जा करके आपको उनके पास लेके चलेंगे। एक द्वारपाल आकर के भगवान से कहने लगा, और यहाँ सुदामा जी बड़े खुश हो गए कि आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। के कहने लगा सरकार एक द्वार पे भिक्षुक आया है, देखने में बड़ा अद्भुत है स्वरूप उसका, जैसे मानो कोई गरीब हो, परंतु उसका स्वरूप दिखाया देखने से पता यह चल रहा है तो कोई ब्राह्मण है। कहते हैं कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बतावत कुछ नहीं कहत प्रभु से काम, प्रभु से काम, प्रभु से काम। आकर के कहता कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बतावत कुछ नहीं कहत प्रभु से काम। भगवान ने पूछा भैया उसका स्वरूप कैसा है, उनका स्वरूप रूप कैसा है? तब श्री द्वारपाल कहता है इसी जीना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिका को द्वारपालन का ही इधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, द्वारपालो हाल श्री कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। तुमके बारे में सजा कर मिलने सुना
बहुत ही अचंभो मेहमान के प्यारे जरा तुम सुहामा न घबराओ भगवान ने क्या उतना रोया रोया के कन्हैया उतना रोया रोया रामा के लिए किनारा भारोए रोई राधा के लिए जितना राधा रोई रोई राधा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया। बहुत आए, राजा अधिराजा महाराज सब लोग आए, परंतु ऐसा मेहमान आज तक हमने नहीं देखा। बड़े से बड़े राजा महाराजा आते, भगवान के नतमस्तक होते हैं, परंतु ये अद्भुत कौन ऐसे मेहमान है कि भगवान इनके चरणों में बैठे हैं। धन्य है प्रभु आपकी अद्भुत लीला। भगवान मित्र सुदामा को चरण धोने के बाद, सुंदर स्नान कराने के बाद नए नए वस्त्र भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश विप्र सुदामा को नए वस्त्र अर्पित करते हैं। इधर विप्र सुदामा जी को भगवान नए वस्त्र अर्पित करते हैं। पूजन पाठ करके तिलक चंदन नए वस्त्र से उनका स्वागत सम्मान करते हैं। बोल विप्र सुदामा स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद, भोजन प्रसाद कराने के बाद, तब मित्र से आपस में आप दोनों लोग बात कर रहे हैं कि मित्र और बताइए सब कुशल मंगल है। भगवान बार बार बोलते हैं, परंतु सुदामा जी डर के नाते कांप रहे हैं, कुछ बोलने की इनके पास शक्ति नहीं है। सोच रहे हैं कि भैया इतने बड़े राजा महाराजा, हम एक गरीब ब्राह्मण, कैसे हम बोलेंगे। भगवान देखे कि सुदामा जी बगल में कुछ दबाए बैठे हैं। भगवान मांगने लगे, परंतु सुदामा जी नहीं दे रहे हैं। बार बार मांग रहे हैं, बार बार भगवान सुदामा जी नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा वो बचपन का मित्र आदत नहीं गया क्या? बार बार कहने पे विप्र सुदामा जी चावल की पोटली को छोड़ देते हैं और भगवान पा जाते हैं। भगवान चावल के पोटली को खोलना आरंभ किए। जो ही पोटली को खोले, उसमें चावल देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जब चावल के पोटली को खोले, तो चावल के पोटली को खोल करके देखे किसमें चावल है, वो बड़े प्रसन्न हो गए। एक मुट्ठी लिया, एक मुट्ठी खाते ही स्वर्ग विप्र सुदामा के नाम कर दिए। दूसरी मुट्ठी खाए, पृथ्वी लोक को दे दिए। तीसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे, मैया लक्ष्मी रुक्मणी रोक ली। अरे पहले ही मुट्ठी खाते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहले ही मुट्ठी खाते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम
के लक्ष्मी ने रोक दिया है, लक्ष्मी ने रोक दिया। पहले ही मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी दिए लोग वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो वैकुंठ के लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास विधान में मेरा ऐसा दानी मेरा पिया है, अपना निवास विधान में मेरा ऐसा दानी मेरा पिया है। बोल द्वारिकानाथ की पहले ही मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोक विप्र को वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो वैकुंठ के लक्ष्मी ने रोक लिया है, कैसा दानी मेरा पिया। ये स्वयं ये मेरा पतिदेव मेरे स्वामी कितने दानी हैं कि सब कुछ दे देंगे, मैया ने रोक लिया। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु यथाशक्ति विदाई में विप्र सुदामा जी के कमंडल में जो भी यथाशक्ति आप लोग घर से लाए हैं आकर के उनके कमंडल में डालिए, विप्र सुदामा जी का आशीर्वाद लीजिए और अपने यथास्थान बैठते रहिए। धीरे धीरे लोग करके आते